हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से लाइव। प्रकाश जी जरा समझाइए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो 6 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1 साल से लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के संपर्क में भी है। लेकिन आरजेडी ने इस सीट से किसी और को उम्मीदवार बना दिया, तो उन्हें 2 तारीख को लेकर जो आश्वासन मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है, किस आधार पर वो नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसने सीट शेयरिंग कर लिया है। 9 सीटों पर उनका तालमेल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस की बगावत करेगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को 9, आरजेडी को 26 और 3 सीट सीपीआईएमएल और 2 में से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीएम को मिला है। तो अब इसके तहत अगर पप्पू यादव जैसे कि क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया पर, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट अगर होगी पूर्णिया में तो आरजेडी के भी उम्मीदवार कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ अगर उतार दिए गए तो ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जहां तक आधार वोट का बात है, आधार वोट जो है मुस्लिम यादव की समीकरण जो है वो आरजेडी के पक्ष में दिखती है और पप्पू यादव का कभी जनाधार हुआ करता था, जो वास्तविक सच्चाई है। क्योंकि पप्पू यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वो ठीक है कि जमीनी स्तर पर काफी जुड़े रहते हैं, सेवा भी करते हैं, कोरोना हो या बाढ़ तमाम चीजें हम बता रहे रहते हैं। आप ये बता रहे हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है एक तरह से पप्पू यादव की ओर से, वो चलने वाली नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार की पूर्णिया से लोकसभा चुनाव का दावा ठोकने वाले कांग्रेस नेता पप्पू यादव को बड़ा झटका लग गया। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पप्पू यादव जिस कांग्रेस पार्टी का सिपाही बताते थे, अब उसी पार्टी ने आंखें दिखा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूर्णिया का टिकट पाने के लिए बगावती तेवर अपनाए, टिकट पर दावा ठोकने के लिए कांग्रेस का सिपाही बताया, पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का विलय कर दिया, टिकट के लिए तेजस्वी और लालू यादव से मिलने पहुंच गए। लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से तो मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट आरजेडी को देकर के पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं पप्पू यादव बात मानने को तैयार नहीं और पूर्णिया सीट पाने के लिए बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए व्यक्तिगत फैसला बता दिया है। उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो महागठबंधन बना या इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान से आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। आरजेडी ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला इसे बता दिया है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में मची कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट आरजेडी को दे दी गई और लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उतारा है। ये बात पप्पू यादव को हजम नहीं हुई और उन्होंने अब पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी।
कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई है। अब वो ना तो दावा ठोकने लायक बचे हैं, ना ही लोकसभा में उम्मीदवार बनने लायक, क्योंकि निर्दलीय लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन के खिलाफ बगावत माना जाएगा और कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी। मतलब पप्पू यादव के लिए पाने के लिए कुछ नहीं है, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर यह हमला किया गया है। लालू ने कर्पूरी का अपमान किया, ऐसा जेडीयू ने कहा। जेडीयू ने चिट्ठी जारी कर ये बड़ा आरोप लगाया है और इस चिट्ठी में उस वक्त को याद दिलाया गया है जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी जीप से यानी जिप्सी से कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा तक छोड़ने तक के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि गाड़ी में तेल नहीं है। तो आज ये आरजेडी किस बात का क्रेडिट लेने की होड़ में है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था, ये दस्तावेजी प्रमाण है। तो एक अहम किरदार हमेशा रहा कर्पूरी ठाकुर का बिहार की राजनीति में। मैं अब ये समझना चाहूंगी आपसे प्रकाश जी कि क्या ये कहें कि आरजेडी को एहसास हो चला है कि पहले अपमान किया गया और अब बहुत जरूरी है कि कैसे सम्मान कर लिया जाए, क्योंकि तभी तो वो जो एक वोट बैंक है वो उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन जेडीयू ये कह रही है, अब ऐसा क्यों? ये कहें कि इस मामले पर राजनीति गर्म होगी और क्या चुनावों में भी ये मामला उठेगा? उम्मीद है कि पूरी बात आप समझने की कोशिश करेंगी मेरी, इसलिए मैं अब जब बोलना शुरू करूंगा। सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो जेडीयू ने आरोप लगाया है एक चिट्ठी का हवाला देते हुए। वो ओरिजिनल हैंड रिटन लेटर है 1982 का, जब लालू यादव सोनपुर से विधायक थे, कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे बिहार विधानसभा में और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। और तब कर्पूरी ठाकुर 2 बार तब तक मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि ये चिट्ठी ओरिजिनल है और ये पहले भी ये प्रकरण कई बार आ चुकी है। तो शिवनंदन पासवान तब के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा लालू यादव को विधानसभा में प्रोसीडिंग्स के दौरान कि कर्पूरी जी अपने घर से विधानसभा सत्र के लिए आना चाहते हैं, क्या आप अपनी गाड़ी दे सकते हैं? लालू यादव ने उस पर, लालू यादव का हैंड रिटन नोट है जो कि तस्वीरें हैं, उन्होंने लिखा कि मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो रिक्शा से आ जाए उससे अच्छा, और गाड़ी उनके पास हो सकती है क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ, आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, ये चिट्ठी को जाहिर किया गया बाजार में, राजनीतिक बाजार में, चुनाव का समय है और एक तरीके से इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये आम बातचीत में पहले से भी ये पता थी सबको, नेताओं के द्वारा बातचीत कही जाती है और लालू यादव ने क्या क्या कर्पूरी ठाकुर में कई बात कहा है, वो सब भी बात विवाद का प्रकरण रहा है। तो ये आज जो कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ी जाति से आते थे, उनके वोट को लुभाने के लिए ये सब वाद विवाद उत्पन्न कराया जा रहा है। अब जेडीयू के तरफ से ये बयान आया है, चिट्ठी को जारी किया गया है।